इनके शरीर को शव बना दिया। इस मंजर के कुछ दिनों बाद ही बिहार सरकार ने कोविड से हुई मौतों का नया भारी भरकम आंकड़ा जारी करके हर किसी को हैरान कर दिया। शक की गुंजाइश इसलिए भी बनती है क्योंकि जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS के सरकारी डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस साल मई में मौतों का आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, जो करीब 1,60,000 से भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, एक महीने में सामान्य स्थिति में इतनी मौत होना बेहद असामान्य है। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना से हुई मौतों की संख्या में कहीं हेरा फेरी तो नहीं हो रही? कहीं राज्य सरकारें जानबूझकर तो कम तादाद नहीं बता रही? अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। कांग्रेस ने कहा कि कोविड से मौत के आंकड़ों में फेरबदल धोखा है, अपराध है। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा एक ही दिन में 73% तक बढ़ गया था। इसी महीने 7 जून को मौत का कुल आंकड़ा 5,424 था, जो अगले दिन बढ़कर 9,375 हो गया। यानी एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 बढ़ गया। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए उन स्रोतों के बारे में पूछा है जिन पर वो संख्या को संशोधित करने के लिए निर्भर थी। नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4,000 का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पहले कोरोना जांच घोटाला हुआ पिछले बार, इस बार कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है। कोरोना से हुई मौत पर जब सियासत बढ़ी, विपक्ष का हमला तेज हुआ, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब राज्य हर रोज हर जिले में हुई मौतों की जानकारी देंगे। मई के महीने में ही कम से कम 6 राज्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने नए आंकड़े जारी किए। इन 6 राज्यों में 20,714 मौत की नई संख्या जोड़ दी गई, जो पहले नहीं थी। मामला बेहद संवेदनशील है। कुछ रिपोर्ट और शोध में सामने आए बढ़े हुए आंकड़ों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जिस रिपोर्ट में भारत में कोरोना से मौत के जो आंकड़े 5 से 7 गुना ज्यादा बताए गए, वो सिर्फ अंदाजे पर आधारित है। रिपोर्ट में आंकड़ा तैयार करने के लिए जिन सबूतों को दर्शाया गया, उसका महामारी विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि राज्यों में सरकार कोरोना से मौत का जो आंकड़ा दिखा रही है, वो हकीकत से कहीं कम है। फिलहाल इस मामले पर राजनीति सुलग रही है, क्योंकि सरकार की भी जवाबदेही बनती है। आज तक ब्यूरो।